नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हमारे मेहमान हैं अखिलेश दयाल जी। आइए इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रक्सौल में आज ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है, आखिर क्यों हुई है। आइए हम बात करते हैं। सर्वप्रथम खबरी 27 को मैं धन्यवाद देता हूं कि बार बार आप लोगों के स्थानीय मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। रक्सौल शहर अंतर्राष्ट्रीय शहर है और सबसे बड़ी बात है कि रक्सौल की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख के करीब है। रक्सौल में लाइफलाइन, डंकन हॉस्पिटल और अभी हाल फिलहाल में SRP हॉस्पिटल और अस्थायी रूप से कोविड-19 के लिए हजारीमल हाई स्कूल में 60 बेडों का तैयार का होना और उसमें भी ऑक्सीजन की कमी होना, जगह जगह प्रशासन के द्वारा जो छापेमारी की गई और बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। आखिरकार यह सरकार, यहाँ के स्थानीय विधायक यह दर्शाने और दिखाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, रोज़ अपडेट क्यों नहीं हो रहा है कि SRP हॉस्पिटल में कितने मरीज़ हैं, डंकन हॉस्पिटल में कितने मरीज़ हैं और हाई स्कूल में कितने मरीज़ हैं और सिलेंडरों की व्यवस्था कितनी है। हरसिद्धि में प्लांट बैठा हुआ है रिफिलिंग का और हरसिद्धि रक्सौल से मात्र महज 30 किलोमीटर दूर है और वहाँ से सिलेंडर का बार बार आकर और लोगों को ये सुविधाएँ दी जा सकती हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी ये बड़ा ही हास्पद है। मैं पूछना चाहूँगा कि आखिरकार संपन्न परिवार के लोगों के लिए ही इलाज है। कोरोना काल में संपन्न परिवार के लोग घर में इलाज हो रहा है और घर में ही सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल के नाम पर लोगों के पॉकेट से लाखों रुपये का डकारा जा रहा है, डकैती की जा रही है। एक दिन में 25-25 हज़ार बिल बनाए जा रहे हैं और लोगों के पॉकेट पर डकैती करने का काम यह सरकार कर रही है। ऑक्सीजन, विश्व का एकमात्र देश भारत है जहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्लांट बैठाया गया है। पूर्व हमारे प्रधानमंत्री, भारत देश के आज़ाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई थी, अगर हमारे देश में धर्म के नाम पर अगर लोगों को न लड़ाया जाए और ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई रहती तो आज हमारे देश में कोरोना के नाम पर, ऑक्सीजन के नाम पर और सांसों के नाम पर लोग दम नहीं तोड़ते। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज रक्सौल में ऑक्सीजन का अभाव। हमने आज बात किया प्रबंधक के लोगों से बात किया कि ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, तो लोगों ने कहा मात्र 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग वेंटिलेटर पर चढ़े हुए हैं, जो लोग ऑक्सीजन पर जिनकी सांसें चल रही है, वैसे लोग ऑक्सीजन के अभाव में अगर दम तोड़ते हैं तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय यहाँ के माननीयों पर FIR होना जरूरी है। उनको कम से कम एहसास हो कि उनके घर परिवार के लोग नहीं तो कम से कम हमारे जो लोग अपने हैं उनके घर परिवार के लोगों को अलग होना और उनका मौत हो जाना, उनको कितनी बर्बरता और कितनी बेबसी का आलम हो सकता है। जब बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के जब सांसद क्षेत्र में जब ऐसा मतलब हो सकता है तो और जगह कैसा होगा। मैं आपको बता दूं, बेतिया के हमारे माननीय सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बार बार महीने में कम से कम 5 बार दौरा रक्सौल उनका होता है और आते हैं और ब्रांडिंग मीडिया में छप कर चले जाते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कम से कम आपको हेल्प नंबर लाइन जारी करना चाहिए, हर एक मरीज का अपडेट रखना चाहिए बाहर, कितने मरीजों का यह व्यवस्था किया जा रहा है। हमारे यहाँ ये वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं। अगर सबसे ज़्यादा बिहार में अगर लूट खसोट है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर है। बार बार चेताने का काम यहाँ के लोग जब करते हैं तो सरकार उन पर FIR करने का काम करता है। लेकिन हम पूछना चाहेंगे सरकार के लोगों से, यहाँ के मुलाजमों से पूछना चाहेंगे कि आखिरकार हमारे माननीय सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि आखिरकार ऑक्सीजन के अभाव में जब इतना छोटा सा शहर, अंतर्राष्ट्रीय रक्सौल शहर, यहाँ मरीजों की दम अगर तोड़ी जा सकती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा में जो 6 विधानसभा आते हैं वहाँ की स्थिति क्या होगी, जहाँ पे हॉस्पिटल के नाम पर गोरख धंधा चलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं और हॉस्पिटलों के नाम पर डकैती और लूट होने का काम होता है। माननीय विधायक जी के द्वारा जो हजारीमल हाई स्कूल में जो व्यवस्था किया गया है उस पर आपका क्या कहना है। हजारीमल हाई स्कूल में जो व्यवस्था की गई है वो अस्थाई है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के लिए कोरोना से मौत जो हो रहा है वो आंकड़ा है। आंकड़ा भी कैसा है, अगर किसी जिले में 400 लोगों की मौत होती है तो मीडिया मात्र 80 लोगों को दिखा रहा है, जहाँ 1000 लोगों की मौत हो रही है वहाँ 200 लोगों को आंकड़ा दिखा रहा है। अस्थाई व्यवस्था निदान नहीं है। मैं कहना चाहूँगा
कि सबसे पहले हमारे नवनिर्वाचित विधायक जी जब चुनाव जीते तो सबसे पहले उनका दौरा हुआ था यहाँ के PHC रक्सौल में, और उन्होंने कहा था 50 बेड को हम 100 बेड की व्यवस्था करने का काम करेंगे। लेकिन आज देखिए PHC जो है वहाँ वैक्सीन के नाम पर कालाबाजारी हो रहा है। जो एम्बुलेंस बरामद हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? राजीव प्रताप रूढ़ी कोई आम नाम नहीं है, वो खास नाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, कौशल विकास मंत्री हुआ करते थे और वर्तमान में छपरा सारण के वो सांसद हैं। उनके घर से 60 एम्बुलेंस का बरामद होना बिहार में, और बिहार के लोग एम्बुलेंस के अभाव में अपने घर से डालने पर दम तोड़ दे रहे हैं। और हमारे जाबाज नेता कह सकते हैं, बिहार की आवाज़ कह सकते हैं, बिहार की शेर कह सकते हैं, पप्पू यादव के द्वारा जब उनके घर पर औचक निरीक्षण करने का काम किया जाता है तो 60 एम्बुलेंस की बरामदी होती है। तो उनका स्टेटमेंट आता है आनन फानन में कि हमारे पास ड्राइवर का अभाव था, लेकिन आज 2 घंटे पहले पटना की सड़कों पर 40 ड्राइवर उतारने का काम पप्पू यादव जी करते हैं। सबसे पहले इस कोरोना के काल में ड्राइवर का ना होना और एम्बुलेंस की चोरी हो जाना यह दर्शाता है कि यह बिहार की डबल इंजन की सरकार जो है पूरी तरह से चोर है, फेल है और ख़त्म है। इसको ख़त्म करने के लिए अगर यहाँ के घर घर से लोगों को निकलना पड़े तो हम निकलने के लिए तैयार हैं, और स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर उसी प्रकार मंत्री का कोई बेटा अगर खराब उसका स्थिति हो जाए तो उसके लिए एयरलाइंस की व्यवस्था हो जाती है, और हमारे जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था ना होना यह दर्शाता है कि यह सरकार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में केंद्र की मजबूर सरकार जो नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं उनकी सह पे चलने का काम हो रहा है। अखिलेश दयाल, प्रदेश महासचिव बिहार यूथ कांग्रेस।